हाय गाइस, माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। आज हम अपना नया वीडियो 9th क्लास के लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट, जो कि आपके चैप्टर टिश्यू से हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको प्लांट टिश्यू, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुके हैं। एनिमल टिश्यू के भी हम 2 पार्ट, आपका मस्कुलर टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उसको ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हम जो लेकर आए हैं वो आपका लेकर आए हैं कनेक्टिव टिश्यू। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुके थे, आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक्सप्लेन हो चुका था। आज हम सेकेंड टाइम का जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज, उसको लेकर आए हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक। व्हिच वन? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देखो स्टूडेंट्स, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इट मीन्स जो हम ये होता है इसको हम फैट कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फैट स्टोरेज का ही मेन जो काम करता है हमारा, ठीक है। तो इट इज़ अ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू को यू कैन ऑल्सो से द फैट कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब बारी आती है इसकी लोकेशन की। कहाँ मिलता है ये मिलता है आपको बिलो द स्किन, ठीक है, और आपके अराउंड द किडनी या फिर हार्ट जो होता है और आईबॉल्स वगैरह जो होती हैं वहाँ पर मिलता है ये। अगर मैं बोलूँ इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी, अगर ये एक ऑर्गन ये है, एक ऑर्गन ये है, तो इनके बीच में जो होता है यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं। तो ओके, तो बिलो द स्किन, अराउंड द किडनी, हार्ट एंड आईबॉल्स, वहाँ पर मिलता है ये। स्ट्रक्चर की अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होता है ये, क्योंकि फैट से रिलेटेड है तो दैट्स वाई एग्रीगेशन ऑफ अ फैट सेल्स, राइट। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसको हम जो होता है फैट, बोला था ना कि इसको फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो इसकी जो सेल्स होती हैं ऑल्सो कॉल्ड द फैट सेल्स या फिर एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं हम इनको। इसकी जो सेल्स होती हैं कैसे होती हैं, वो राउंड भी हो सकती हैं और ओवल शेप में भी हो सकती हैं, राइट। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि सेल्स आर कंटेन अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ किसकी, फैट की। ग्लोब्यूल्स भी बोल सकते हो आपको, यानी इसमें इनकी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, दैट ऑलमोस्ट फिल इट। जैसे कि आपको यहाँ फिगर में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो ये आपकी क्या है, एडिपोज या एडिपोसाइट जो है आपकी सेल है ये, राइट। इसके अंदर ये देखो, ये जितना भी है ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका फैट है, ये आपका फैट ग्लोब्यूल या फैट ड्रॉपलेट्स हैं ये वाले, राइट। और देखो ये इतना ज़्यादा होता है क्वांटिटी में कि आपका जो इसमें ये साइटोप्लाज्म है ये बिल्कुल कहाँ, बिल्कुल एंड पर आ जाता है, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म है बिल्कुल एंड पर आ जाता है और न्यूक्लियस भी आप देख रहे हो कहाँ है, आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके नियर है। तो फैट इतना ज़्यादा स्टोर होता है, यानी फैट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें साइटोप्लाज्म भी जो हो जाता है वो बिल्कुल एंड पर हो जाता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो भी आप हर सेल में देख रहे हो, न्यूक्लियस कहाँ है, सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड है, ठीक है, एंड पर पहुंचे हुए हैं न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट इसका द प्रोटीन फाइबर्स आर फ्यू इन नंबर्स। इसमें जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, जैसे आपके ये है येलो फाइबर्स हैं, आपके वाइट फाइबर्स हैं, ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट तो होते हैं बट नंबर्स में क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। अगर अब हम इसके फंक्शन की बात करें तो डेफिनेटली इसका फंक्शन फैट से रिलेटेड तो होगा ही होगा। जैसे इट सर्व एज अ फैट रिजर्वियर, यानी ये फैट को एक तरीके से क्या करता है, स्टोर करके रखता है। इन द सेंस कि जब बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उसको ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। और किसकी फॉर्म में फैट को स्टोर करके रखता है, ये ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में ये फैट को स्टोर करता है आपके, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड। तो मेन फैट स्टोरेज का काम करता है एडिपोज टिश्यू, राइट। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर बीइंग ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इंसुलेटर का मतलब देखो क्या होता है, अगर हम बोले कि हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो इलेक्ट्रिक शॉक के लिए जो इतने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, बोला ना उनके बीच में होता है, उनके अराउंड प्रेजेंट होता है, तो उस शॉक की जो इंटेंसिटी होती है उसको वो उन ऑर्गन्स तक बहुत कम पहुंचने देता है। जितना ज़्यादा फैट लेयर होगा, जितना ज़्यादा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की क्वांटिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी, उतना ही एक तरीके से वो क्या करेगा, आपका उनकी इंटेंशन को, जो शॉक्स होते हैं उनकी इंटेंशंस को कम वहाँ तक पहुँचने देता है। तो इंसुलेटर का मतलब ये भी होता है एक तो, और एक इंसुलेटर का मतलब होता है कि ये बॉडी कि जो हीट होती है, एक टैग इंसुलेटर बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में
ये बॉडी की जो हीट होती है, इंटरनल जो हीट होती है, उसको बाहर नहीं निकलने देता है, और जो समर्स होते हैं, समर में बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देता है। तो इट मीन यू कैन ऑल्सो से कि ये जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, राइट। तो इसमें यहाँ पर हमने बोला कि बीइंग ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ना तो विंटर्स में जो होगा बॉडी की इंटरनल हीट को बाहर जाने देगा, और ना ही समर में आउटर जो है एक्सटर्नल जो हीट है उसको इंटरनल उसको एंटर करने देगा। तो दैट्स वाई पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्पिंग द रिड्यूस हीट लॉस थ्रू द स्किन, जो अभी हमने बात करी है कि विंटर्स में बॉडी वार्म रहे, तो उस बॉडी, क्योंकि आपको पता है हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र करती है हाई से लो की तरफ, तो विंटर्स में मोस्टली क्या होता है कि हमारे सराउंडेड जो होता है वो टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है, कंपेयर टू द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। तो वहाँ पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ तो क्या होना चाहिए कि बॉडी से हीट जो है बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होनी चाहिए, बट ये काम करते हैं, एस्केप करते हैं, उस हीट को बाहर नहीं आने देते, ठीक है। तो मेन ये रिड्यूस करते हैं हीट लॉस थ्रू द स्किन, ओके। एंड नेक्स्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन, प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड सपोर्ट अराउंड सब मेजर ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जस्ट लाइक अ किडनी होती है, आईबॉल्स होती है, जो अभी मैंने आपको बताया है कि ये ऊपर भी जैसे बताया था कि ये अराउंड मिलती हैं, बिलो स्किन मिलती हैं, अराउंड द हार्ट एंड द किडनीज जो होती हैं उनके मिलती है। तो वहाँ पर ये मैकेनिकल शॉक से कोई इंजरीज होती हैं, किसी तरीके के कोई सडन कॉजेज़ हो जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वहाँ पर ये जो आपका एडिपोज टिश्यू होता है, आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स होता है उनको सेव करता है। दैट्स वाई इसको बोला गया है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, राइट। तो अब जितना ज़्यादा एडिपोज, वही होगा कि जितना ज़्यादा एडिपोज टिश्यू होगा या जितना ज़्यादा वहाँ पर फैट प्रेजेंट होगा, उतना ही ज़्यादा आपके ऑर्गन्स क्या रहेंगे, आपके सेफ रहेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी होता है, देखो जो हेल्दी पर्सन होते हैं जिनमें फैट ज़्यादा होता है, उनको एक तरीके से हम बोलते हैं कि उनको जो ठंड होती है वो कम लगती है। जो पतले लोग होते हैं, राइट, थिन होते हैं, वहाँ पर एडिपोज टिश्यू यानी फैट की क्वांटिटी कम होती है, तो उनको ठंड ज़्यादा लगती है। बिकॉज क्या कहा कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है हीट लॉस को। तो जब फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ से हीट कम लॉस होगी, तो इसीलिए जितने भी हेल्दी पर्सन होते हैं वहाँ पर उनका हीट जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो बाहर की तरफ, वो कम, उसको रिड्यूस कर देता है। लेकिन जो थिन होते हैं वहाँ पर फैट की क्वांटिटी या एडिपोज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो दैट्स वाई वहाँ से हीट इतना ज़्यादा, मतलब एक तरीके से जो ट्रांसफ़र होता है उसका इतना ज़्यादा हम रोक नहीं पाता है वो, राइट, सपोर्ट इतनी ज़्यादा वो नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जितना ज़्यादा एक तरीके से आपका एडिपोज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, उतना ही ज़्यादा इंटरनल ऑर्गन्स सेफ रहेंगे। और देखो इसमें बताया भी जाता है कि बहुत बार ये जो होती है, हेल्दी पर्सन होते हैं तो सडन कहीं से गिर जाएं, तो जो बोन्स होती है, जो थिन लोग होते हैं, गिरते हैं तो उनकी बोन ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि हेल्दी पर्सन होता है कि भाई इसको तो ये हेल्दी था इसलिए इसकी बोन्स वहाँ पर सेव कर गई। तो वो जो एडिपोज टिश्यू यानी फैट के फॉर्म में जो वहाँ पर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट था, जिसकी वजह से एक हेल्दी पर्सन की जो बोन होती है वो एक तरीके से सेफ हो जाती है, राइट। ये इसके कुछ क्या थे, इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। देखो जैसे यहाँ डायग्राम है आपका, ये सारी की सारी आपकी क्या है, आपकी एडिपोज सेल्स को एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं हम, राइट। यहाँ पर ये है, ये जितना भी बताया था, ये इनर साइड में आपके क्या हैं, आपके फैट ग्लोब्यूल्स हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पर एक तरीके से ये एम्प्टी एडिपोज सेल भी है, होती है जो ये वाली है, राइट। दिस वन इज मैट्रिक्स भरा होता है, ओके। और यहाँ पर आपको हमने बताया दीज आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये कहाँ बताया है, इंटरनल ऑर्गन्स के जो बीच में स्पेस होता है वहाँ होता है, और आपकी ब्लड वेसल्स तो पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होती है। तो यहाँ पर ये दीज आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स, ठीक है। हमने बताया था कि प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं इसमें, आपके वाइट प्रोटीन फाइबर्स भी होते हैं और आपके जो होते हैं येलो फाइबर्स भी होते हैं, राइट। यहाँ पर ये दैट इज कॉल्ड इनसाइड जो होता है ये फैट ग्लोब्यूल्स या फैट ड्रॉपलेट जो होते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। इनर ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर न्यूक्लियस। और क्या कहा कि फैट इतना ज़्यादा प्रेजेंट होता है कि आपका जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो टूवर्ड्स द जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उधर की तरफ मूव कर जाता है, ओके। तो होपफुली एडिपोज टिश्यू का आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अपनी नई वीडियो लेकर फिर से जल्दी आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।